लगा था आपने, कितनी मेहनत की थी, इस जीत के बारे में क्या कहना रहेंगे? सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं लोगों के, और ये जीत प्यारीलाल शर्मा की नहीं है, ये खासकर इंद्रवाल के गरीब आवाम की जीत है, जिन्होंने एक तरफ से पैसे चल रहे थे, दूसरी तरफ से डंडे चल रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ थी, लेकिन एक तरफ से हमारे सिपाही एक मतलब रात न दिन छोड़ के बिल्कुल सिपाहियों की तरह काम किया और मेहनत किया। सारे वर्करों ने मेहनत किया। इस वक्त हम चिनगाम में हैं। लोगों ने बोला हम खुशी बनाएंगे, शर्मा साहब श्रीनगर चले गया, लोगों ने बोला हम खुशी बनाएंगे। हम मतलब ये शर्मा साहब की जीत हम नहीं मानते हैं, खासकर ये गरीब आवाम की जीत है जिन्होंने उसको जिताया। रंगील साहब, इमरान साहब, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाल के यहाँ पे हमारी बात सुनने आए हैं, हम आपका शुक्रगुजार हैं। और जिस तरीके से आप हमेशा इन दूर दराज इलाकों की आवाज़ जो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम शुक्रगुजार हैं आपके। रही सवाल इलेक्शनों की, यहाँ पहली बार एक तारीख में लिखा जाएगा 75 साल के बाद आज एक लोकल कैंडिडेट जो है यहाँ से कामयाब हुआ है। यहाँ बहुत पहले से ये तारीख चल रही थी, ये आवाज़ चल रही थी कि हमें एक कैंडिडेट होना चाहिए लोकल, लेकिन बदकिस्मती से कोई जुर्रत नहीं कर रहा था कि किसी के मुकाबले में आना। लेकिन आज इंद्रवाल का एक सपूत जिसने ये जुर्रत की है बड़े बड़े ताकतों के सामने खड़ा होने के लिए, और वो खड़ा हो गया और लोगों ने बढ़ चढ़ करके उसको साथ दिया। और ये उसकी जीत प्यारेलाल शर्मा की जीत नहीं है, पूरी इंद्रवाल की जीत है। आपको बखूबी इल्म है, आप देख रहे थे इन इलेक्शनों में पानी की तरह पैसा बहाया गया, लेकिन एक तरफ गरीब आवाम थी जिन्होंने इस पैसे को ठुकराया, उस पर थूका। उन्होंने बढ़ चढ़ के साथ जो दिया है वो एक लोकल कैंडिडेट का दिया है, और उसको बड़े तरीके से और अमन तरीके से कामयाब बनाया। हमने कोई, जैसे जवाब साहब ने अभी कहा कि हमारे जवान जो थे भूखे प्यासे थे होते थे, वो रातों में अपना आराम छोड़ के, जैसे जिस तरीके से आप समझो कश्मीरी में बोलते हैं जल वाजमन मकड़ पेवन से एक साइड से करण बे साइड से जीवन, उस तरीके से हमें राखी करनी पड़ी, क्योंकि हमारे बीच में कुछ ऐसे भी इलाके के कौम के गद्दार हैं जो बाहर के लोगों को साथ दे रहे थे अभी तक अपने घर बनाने के लिए, अपना प्रॉपर्टी बनाने के लिए, न कि उनको हमारी गरीब आवाम की कोई पड़ी थी और भरम है। आपको क्या लगता है कि मूलभूत सुविधाओं पे जो है प्यारेलाल शर्मा ने जो वादे किए हैं, क्या वो खड़े उतर पाएंगे इन चीजों? देखिए, अब देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। अभी हमारा कैंडिडेट कल रिजल्ट निकला है, वो कामयाब हो गया, आज वो श्रीनगर चले गए हैं इंशाअल्लाह रहमान। इसीलिए हम चाहते थे और लोग चाहते थे यहाँ के लोकल कैंडिडेट इसीलिए होना चाहता है कि उसको घर घर पता है, हर चूल्हा उसको मालूम है कहाँ पे है, किसकी क्या प्रॉब्लम है। वैसी बात नहीं है, इंशाअल्लाह ये शिकायत नहीं रहेगी। अभी एक वीडियो वायरल हुई है जो शेख जफर ने कहा कि उन्होंने ये इल्जाम लगाया है प्यारेलाल शर्मा पे कि उसने भी पानी की तरह पैसा बहाया। आप ये दावा कर रहे हैं कि हमने पैसा नहीं दिया। देखिए, ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ शेख जफरुल्लाह को, वो भी एक इंद्रवाल का ही हमारा नौजवान है, उसने भी अच्छे तरीके से जुर्रत की है आगे आने की, हम उसकी अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जहाँ तक उसका कहना है, उसने रट लगाई है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, पढ़े लिखे सारे हैं, वैसी बात नहीं हो कि बाकी क्या गधे हैं बैठे यहाँ, वो एक पढ़ा लिखा है, वैसी बात नहीं है। पैसे हमने कोई पैसा नहीं दिया, लोगों की हमदर्दियाँ थी, हमारे लोकल होना चाहिए। और प्यारेलाल के साथ वो हमेशा गरीब लोगों के साथ रहा है, अगर वो गरीब लोगों के साथ नहीं होता था उसको भी आज लोग ठुकराते थे। अब देखते हैं आगे आगे जब वो काम करके अब खुद वो बढ़ेगा आगे, उधर से वो काम में कोई कोताही करेगा तो खुद ही पीछे हटेगा, वैसी बात नहीं है। लोगों ने यहाँ पे देखा है कौन किस काबिल है, उसको साथ दिया है। जब पार्टी का अहदेदार भी हूँ, लेकिन वो पार्टी कुछ की मजबूरी थी, कुछ यहाँ
पे 90 सीट उनका इस सीट के लिए, उसने वहाँ भी पैसा खर्च किया, वहाँ भी पैसा बड़ा बहाया इसको मैंडेट हटाने के लिए, ताकि इसको मैंडेट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अल्लाह की मार थी ऊपर से, इसको अल्लाह ने साथ देना था, इसको दे दिया अल्लाह ने साथ। वहाँ पार्टी की मजबूरी थी, जहाँ 90 सीटों का एक जो कंप्रोमाइज़ है वो टूट रहा था इस एक सीट के लिए। तो पार्टी ने कहीं ना कहीं हमारे जो कैंडिडेट है उसको भी एतमाद में लाया कि हमें ऐसे ऐसे हो रहा है। तो जो शर्मा जी है उन्होंने कहा जब मेरी कुर्बानी लगती है तो आप दे सकते हो, तो शर्मा साहब के साथ थे, उन्होंने उसको जिताया। बिल्कुल। तो गुजारिश करूंगा आप आराम से बैठिए, हमारा लोकल कैंडिडेट है, उन्होंने वादे किए हैं, लेकिन वादों के बगैर भी जितने भी हम उसके साथी हैं, हम कोशिश करेंगे कि हमारी मसैया वही है, हमारी प्रॉब्लम वही है, हमारे नौजवान बेरोजगारी है, बेरोजगार बैठे हैं घरों में कहीं न कहीं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात है, उन्होंने हमेशा लोगों के हित में काम की है और बेरोजगार नौजवानों के लिए उन्होंने कारोबार के लिए एक मुहैया करवाया है। और ये भी कहा है कि प्यारीलाल शर्मा ने कहा था कि जब मैं जीत के जाऊंगा तो एनजी की मजबूरी होगी हमें लेने के लिए, और वो हम कब ये मेरे असल में उनको हलफ भी लेना है, इस वक्त मजबूरी है, उन्होंने उसको बुलाया, लेकिन वो आएंगे, उमर साहब आएंगे या फारूक साहब आएंगे, वैसी बात नहीं, उनको हम लाएंगे। मौजूदा है और मड़वा है, उनके लिए क्या पैगाम रहेगा? वो हमारे लोग हैं, हमारे इंदरवार का एक हिस्सा है वो, वैसी बात नहीं है, हम शाना बशाना उनके साथ हैं। वो उनको एक चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कहेंगे अब इंदरवाल का इन छात्रों का जीत गया हमारा क्या, लेकिन नहीं, वैसी बात नहीं है, जितना शेयर उनका होगा उनको भी मिलेगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत। पूरी रातों को बेदार रह रहकर तो मेहनत की सब लोगों ने, तो जितना पैसा बहाया उस पैसे को लात मारकर अपना लोकल कैंडिडेट जिताया। तो आज के बाद शायद ये एक रास्ता खुल गया, हमवार बन गया रास्ता। हर एक इंदरवाल के गरीब आवाम के लिए ये कोई बड़ा आदमी नहीं था, ये भी एक मजदूर पेशे से आया हुआ है, गरीब खानदान का है। तो ये एक सबक है इंदरवाल की इस आवाम को कि आज के बाद कोई भी इंसान अगर चाहे तो मेहनत करे तो आगे जा सकता है। जैसे प्यारेलाल साहब हमारे साथी हैं, हमारे साथ मजदूरी किया करते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते मेहनत की और मेहनत का फल अच्छा होता है। आज से पहले इसने कहीं सियासत में ना होते हुए भी गरीब आवाम की बहुत सी मदद की, जहाँ ये पहुँचा वहाँ मदद ही की। तो उसी मदद की वजह से अल्लाह ने इसको आज ऐसा रुतबा दिया और ये जीत कर अपनी पार्टी के साथ फिर मिल गया। यानी कि उसको मैंडेट भी नहीं मिला था, बगैर मैंडेट के उसने जीता, और उसको अपने आप पे पूरा भरोसा था, अपनी मेहनत पे भरोसा था, तभी जाकर उसने इस दौर में ऐसी आग में अपनी लाश ठोक कर तो अपने आप को पहले अल्लाह के हवाले किया और फिर इस गरीब आवाम के हवाले किया। तो इंशाल्लाह इस गरीब आवाम ने उसको उसका खिला दिया और जिता दिया। शुक्रिया। तो इसी के साथ